जय सिया राम समाधानम के तहत एक बार सभी धर्मावलंबी महापुरुषों का स्वागत करते हुए और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत एक बार पुनः सभी का स्वागत। और बहुत से प्रश्न पहले ही सत्र में हम लोग देखे, आप लोगों की बड़ी जिज्ञासाएं आई हैं। आज का जो मैं प्रश्न लेना चाहता हूं, वो कई लोगों की एक जिज्ञासा रहती है कि मनुष्य के अंतःकरण के 4 भाग हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार। तो कई लोगों की जिज्ञासा रहती है कथाओं में कि महाराज जी, इन चारों की भूमिका क्या है, कैसे पहचानें कि ये चारों क्या क्या काम कर रहे हैं। तो समझ के सुने। हमारे आपकी अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का जो काम होता है, जब हम किसी से तकरार कर रहे होते हैं तो तकरार करना ये मन की भूमिका का काम होता है। जब हम कुछ आविष्कार कर रहे होते हैं, कुछ सृजन कर रहे होते हैं, तो मानना कि इस समय आपकी बुद्धि की भूमिका काम कर रही है। जब हम किसी का सत्कार करते हैं, स्वीकार करते हैं, किसी को सत्कार करते हैं, ये हमारे चित्त का काम होता है, क्योंकि चित्त विष्णु का स्थान माना गया है और विष्णु सात्विक देवता है। सो सबका स्वीकार करना और किसी का सत्कार करना, ये जब भाव अंदर से पैदा हो तो मानना कि इस समय आपका चित्त एक्टिव है। और चौथा जो भाव है, चौथी भूमिका जो है, वो तकरार की भूमिका है। जब हम किसी से तकरार करते हैं, किसी का अस्वीकार करते हैं, तो मानना कि इस समय हमारा अहंकार एक्टिव है। ये चारों भूमिकाएं हमारे आपके अंदर बनी हुई हैं। आविष्कार करना बुद्धि की भूमिका, स्वीकार करना, सत्कार करना चित्त की भूमिका, तकरार करना अहंकार की भूमिका, और किसी को स्वीकार करना ये मन की भूमिका होती। आज हमारे पास कई प्रश्न आए हैं इस कार्यक्रम के तहत। मैं 2 प्रश्न लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला प्रश्न अशोक यादव जी पूछे हैं कि महाराज जी, जानबूझकर किया पाप कैसे नष्ट होता है। योजनाबद्ध तरीके से कोई पाप किया जाए तो उसको नष्ट करने का क्या उपाय है। तो सभी लोग ध्यान देकर सुने यादव जी के साथ इस प्रश्न का उत्तर। मैंने कहीं पढ़ा था, महात्माओं से सुना है कि गलती 4 प्रकार से होती है मनुष्य से। पहली होती है भूल, दूसरी होती है गुनाह, चौथी होती है अपराध, तीसरी अपराध, और चौथी होती है पाप। तो 4 प्रकार से हम लोग गलती करते हैं। अब इन चारों के शमन का उपाय क्या है, एक बार ध्यान देकर समझें। पहली है भूल। जब हमसे कोई भूल होती है तो उसके प्रायश्चित का उपाय है कि सॉरी बोल दें। कोई भूल हो गई, सॉरी बोल दिया तो उसका वहीं पर समापन हो जाता है। दूसरा है गुनाह। गुनाह माने जो योजनाबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक बुद्धि विचार करके, और जब हम कोई अपराध करते हैं, कोई गलती करते हैं, उसका नाम गुनाह कहा गया है शास्त्रों में, और उसके लिए फिर कानून बना हुआ है। संविधान में उसकी धाराएं सब निश्चित हैं कि इस गुनाह का क्या दंड होता है, उसको भोगना पड़ता है। तीसरा होता है अपराध। अपराध जो शब्द है, ये हमेशा बड़ों के प्रति, जब हमसे कोई गलती होती है अपने से बड़ों के प्रति, उसको हमारे यहाँ अपराध कहा गया है, और उसका उपाय है क्षमा मांग लेना। कोई बड़ों से हमारी भूल हो जाए, बड़ों के साथ कोई गुनाह हमारा हो जाए, कोई गलती कर बैठे, तो उसको अपराध कहते हैं। उसके लिए क्षमा मांग लीजिए तो तुरंत समन हो जाता उसका है। चौथी गलती जो मानी गई वो है पाप। और पाप जब हो जाए कोई हमसे, शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म जब हो जाए, उसको पाप कहते हैं। तो उसके लिए शास्त्रों में बहुत से प्रायश्चित बताए गए हैं। गंगा स्नान कर लो, दान कर लो, उससे पाप कटते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय तो भागवत में लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर भगवान के नाम का हम संकीर्तन करते हैं तो हमारे जीवन के समस्त पापों का, चाहे वो आगे के पाप हो चाहे पीछे के पाप हो, सबका समन भगवान का नाम कर सकता है। तो 4 प्रकार से मनुष्य गलती करता है। अशोक यादव जी का प्रश्न था कि जानबूझकर किए हुए पाप का समन कैसे हो। नाम जप करिए, उसका खूब प्रायश्चित करिए, दान पुण्य करें, गंगा स्नान करें, इससे सब पाप धुल जाते हैं। ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है। एक प्रश्न मैं ले रहा हूं
एक भाई ने पूछा है त्रिलोक उपाध्याय जी ने समाधानम के तहत कि मनुष्य के जीवन का मूल लक्ष्य क्या है। अच्छा प्रश्न है, हम सबके लिए बहुत काम का प्रश्न है, इसको ध्यान देके हम लोग समझें। शास्त्रों में लिखा है कि जो जीव है ना, ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में ठाकुर जी कहते हैं ममैव वांशो जीव लोके। तो हम ईश्वर के अंश हैं और चले गए हैं माया के अंश में। भाग हैं हम ईश्वर के और चले गए हैं माया के भाग में, इसलिए हम जीवन के लक्ष्य से चूक रहे हैं, अशांत जीवन जी रहे हैं, हमारी शांति भंग हो गई है, आनंद भंग हो गया है। हम ईश्वर के अंश हैं, जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर लेंगे, जहां से टूट के आए हैं, जहां के हम भाग हैं, जब तक वहीं नहीं पहुंचेंगे, उसकी प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक जीवन का जो सुकून है, जो शांति है, जो लक्ष्य है, जो परम आनंद है, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप एक बात समझें, नदी को आप देखिए कितना उमड़ती घुमड़ती बहती रहती है, कहीं कोई काट रही है, कहीं उत्पात कर रही है, कहीं परेशान कर रही किसी को है, कितना उमड़ती घुमड़ती है। लेकिन जो सागर में गिरती है नदी, क्योंकि वहीं से आई थी, वो उसी का अंश है, जो सागर में गिरती है त्यों शांत हो जाती है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं सरिता जल जलनिधि महु जाई, अचल होए जीव जीव जिम हरि पाई। हरि को पाते ही जीव अचल हो जाता है, शांत हो जाता है। तो जीवन का लक्ष्य हम जहां से आए हैं, हमको उसी के द्वारा प्राप्ति करनी है। अब उसके बहुत से उपाय शास्त्रों में लिखे हैं, कथाओं में सुनते रहिए भगवान की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि भगवान को पाए बिना चैन नहीं मिलने वाला है। ये दो प्रश्न आज के मैंने लिए हैं और ऐसे ही हम लोग रोज मिलते रहेंगे। कुछ यहाँ नेट की समस्या है, कहीं कोई समस्या अगर आ जाएगी तो यात्रा में है, कोई तबीयत खराब हो गई तो भले कभी कुछ गैप हो जाए, लेकिन समाधानम कार्यक्रम जो ये चलाया गया है, बहुत लोगों की बहुत सी शुभकामनाएं मिल रही हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और ऐसे ही आप इसको सुनते रहें और अगले भाग में फिर मिलते हैं हम लोग।